बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरल ड्रा में आज मैं आपके सामने डिमांड वीडियो लेके आ रहा हूँ कि हमें अच्छे से सिखाया जाए कि किस तरह से हम ये शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए शेप्स बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर पहले तरतीब वाइज बनाता हुआ आ रहा हूँ शेप टूल को इस्तेमाल करने की। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को और मज़ीद आसानी से और अच्छे से समझा सकूं, ताकि ये एक बेस्ट कोरल ड्रा वीडियो बन जाए जिसमें आप लोग सीख सकें कि किस तरह से हम शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए शेप्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बग़ैर स्किप किए तहम्मुल से देखिए, ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से यहाँ पे आपके सामने चीज़ें प्रॉपर तरीके से होने वाली हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते जाएं और समझते जाएं कि कैसे हम लोग शेप टूल की मदद से मुख्तलिफ़ शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले मैं एक अदद इसके ऊपर एक बॉर्डर ड्रा कर लेता हूँ। यानी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करने से ऑटोमेटिक इसके ऊपर बॉर्डर आ जाता है। ये बॉर्डर मैंने क्यों ड्रा किया है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को इसके अंदर सेंटर अलाइन के लिए इस्तेमाल करूँगा, और अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैं इसको इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एक अदद ये रेक्टेंगल मैंने देखें ड्रा कर ली है। यहाँ पे एक अंदाजे से मैंने बाहर इसको देखें यहाँ बना लिया है। इसको यहाँ सेंटर में भी आप बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको बाहर रख रहा हूँ। और शिफ्ट F2 से देखें मैंने इसको क्रीप कर लिया है। F3 थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, देखें। अब आपके सामने यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। इससे मैं एक शेप लाना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। देखते हैं कि ये शेप मैं कैसे बनाऊंगा। शेप टूल ले ली मैंने और अब कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस किया। यहाँ इसके सेंटर से मैंने इसको ऊपर किया, इधर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा ऊपर किया, डबल क्लिक थोड़ा ऊपर किया, यहाँ डबल क्लिक थोड़ा यहाँ से इसको ऊपर किया, और यहाँ से डबल क्लिक थोड़ा इसको यहाँ से ऊपर किया। अब ये शेप मैंने देखे यहाँ पे क्रिएट कर दी है, ये आपके सामने। अब इन तमाम के तमाम ये जो इसके अंदर वाले 3 पॉइंट हैं, ये अंदर वाले 3 पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके बटन दबा दिए है डिलीट का, आप लोग देख सकते हैं। जबकि इसको मैंने छोड़ दिया है, इसको भी छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया है, एक थोड़ा सा पॉइंट इधर निकाला, डबल क्लिक किया, इसको पॉइंट इधर निकाला मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट डबल क्लिक करके इसको इधर कर दिया है। अब मैंने ये अंदर वाले 2 पॉइंट पकड़े और बटन दबा दिया डिलीट का, और इनको मैंने सेलेक्ट किया और बटन दबा दिया डिलीट का। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक अदद शेप ऐसे मैंने तैयार कर ली है। और अगर मैं शेप टूल की मदद से इसके ऊपर फिर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें कि ये आपके सामने एक्शन आ जाता है, और इसको उठा के आप ऊपर कर सकते हैं, ताकि थोड़ी शेप आपके सामने और चेंज हो जाए। और हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये शेप हमारे सामने बन चुकी है। अब हम इस शेप को साइड पे रख लेते हैं, ठीक है, और कुछ और बनाते हैं शेप आपके सामने। देखिए मैंने रेक्टेंगल से एक और ये मैंने लिया है, इसको इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके सामने। इसको थोड़ा शिफ्ट F2 से क्रीप कर लेते हैं, F3 थोड़ा पीछे करते हैं, और मैं इसके ऊपर एक यहाँ पे सर्कल भी लगा रहा हूँ। ये देखें मैंने एक सर्कल लगा दिया इस तरीके से। सर्कल को इसके बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। तो सेंटर करने के लिए दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, अलाइन,
ये हॉरिजेंटल सेंटर करना है हमने, ताकि इस जगह पे सेंटर में हो जाए। ओके कर दीजिए, ये सेंटर हो गया। उसके बाद ये जो मैंने रेक्टेंगल लगाया है, इसको दोबारा मैंने पकड़ा और मैं ऊपर की तरफ ले गया इसको, और यहाँ ला के मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक कर दिया। अब मैंने कंट्रोल क्यू फिर दबाया, शेप टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, फिर देखें इसको इधर कर दिया मैंने और इसको मैंने इधर कर दिया। ये आपके सामने मैंने एक शेप जो है वो यू क्रिएट कर ली है। और इसी सर्कल को मैंने कंट्रोल की मदद से मैं थोड़ा और नीचे ला रहा हूँ इस जगह पे, और अब मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया है। और अब मैंने इन दोनों को सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको वेल्ड करवा दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये चीज़ एक्टिवेट हो गई। अब मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अलाइन, टॉप, सेंटर, ओके। ये यहाँ पे अब इसको कंट्रोल से पकड़ के इसके ऊपर ले जाते हैं, यहाँ तक रखते हैं इसको। देखें, F2 दबा के थोड़ा करीब कर लेते हैं और मज़ीद इसको यहाँ से ऊपर की तरफ उठाते हैं इस जगह से। देखें ये ठीक है, यहाँ तक लाएं और सबको फिर सेलेक्ट करके दोबारा वेल्ड करवा दीजिए। तो लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हमने एक शेप टूल से तैयार कर लिया है। अब आप इसके सेंटर में इसको फिर ले आएं, हॉरिजेंटल, ओके। ये देखें, ये सेंटर में हमने इसको कर दिया है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हमने ये शेप हम बना चुके हैं, आपके सामने है, ठीक है। इसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया है। मज़ीद इसको और शेप तैयार करते हैं इसके अंदर। देखें, ये मैंने एक अदद सर्कल लगाया, ठीक है, ओके। शेप टूल के ऊपर फिर क्लिक करते हैं और इस सर्कल को ऐसे हम यहाँ से काट लेते हैं और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको ऐसे कर देते हैं। अब F12 की मदद से इसकी हम आउटलाइन को बढ़ाएंगे, इसको इंचेस में रख के इसको आप बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये देखें। और इसको अब हम यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे और इस तरीके से इधर हम लगा देंगे इसको। ये हमने यहाँ पे इस तरह से शेप को तैयार कर लिया है। इसको भी अब हम कलर कर देते हैं, ये देखें। और इसी तरह से ये अब हमने ये शेप हमारे सामने देखें बन चुकी है। मज़ीद इसके अंदर अब हम कुछ शेप्स तैयार करते हैं। ये देखें, ये मैंने इस तरह से एक अदद फिर रेक्टेंगल लिया और शेप टूल के ऊपर आया। अब मैं इसकी यहाँ से इसको शिफ्ट F2 से क्लिक कर लेते हैं और कंट्रोल क्यू दबाते हैं। फिर यहाँ से देखिए, मैंने ये डबल क्लिक करके इसको ऊपर कर लिया है और यहाँ से डबल क्लिक करके थोड़ा इधर किया और थोड़ा मैंने इसको इधर किया है। तो अब मैं इसकी ये गुलाई लाना चाहता हूँ, दबाया बटन डिलीट का। देखें, ये गुलाई उसकी बन चुकी है। और अब मैंने इसको मैं अब इस तरह से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे देखें इस जगह पे। और कंट्रोल के साथ मैंने थोड़ा इसको आगे किया और राइट क्लिक करके कंट्रोल मैंने R प्रेस कर दिया। तो ये आपके सामने इस तरह से ये शेप जो है वो तैयार हो गई है कंप्लीट। इस सारे को सिलेक्ट किया, कंट्रोल G से ग्रुप किया, शिफ्ट के साथ ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अलाइन किया, हॉरिजेंटल और ओके कर दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरीके से इसको हमने अलाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे कुछ और भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने ऐसे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। इसको एक रेक्टेंगल हमने लगाई और इसके साथ हमने ये देखें कि एक ये हमने इसको इस्तेमाल किया और शेप टूल कंट्रोल क्यू के साथ ये यहाँ पे डबल क्लिक किया हमने, कंट्रोल क्यू, ठीक है, डबल क्लिक और इसको इसके साथ मिला दिया, डबल क्लिक और इसको इसके साथ मिला दिया।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक और सर्कल लिया जो इधर हम लेके आ रहे हैं इस तरह से, और इसको हमने छोटा कर लिया इसके अंदर, ठीक है। अलाइन करते हैं अभी इन तमाम चीज़ों को, और यहाँ से डबल क्लिक किया, इसको ऐसे कर दिया है, ये देखें ऐसे कर दिया, ठीक है। और अब इसी सर्कल को अब हम मज़ीद नीचे की तरफ ला रहे हैं यहाँ पे, और मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब सारे को सिलेक्ट कर लीजिए, अलाइन हॉरिजेंटली, ओके कर दीजिए, ये सब अलाइन हो गया। और इस सारे को आप शिफ्ट के साथ थोड़ा अंदर कीजिए ताकि ज़रा ये इस तरह से हो जाए, और इसको वेल्ड कर दीजिए। अब ये आपके सामने देखें शेप तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको मज़ीद अब हमने थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि बारीक कर लेते हैं थोड़ा, और अब इसको अब हम यहाँ से इधर लगा देते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा कद इसका छोटा कर लेते हैं इसके मुताबिक, ताकि इसके अंदर रहे, ये देखें। अब सेम इसको इसी तरह से बटन दबाएं कंट्रोल का, खींच के इधर ले जाएं और राइट क्लिक कर दीजिए, ये लीजिए जी। अब अगर हम इसको, ये आप देख सकते हैं कि अब हम इसको भी अब हमने ये ग्रीन कर दिया है। अब वो जो बीच में हमने लगाया हुआ था बॉक्स, वो हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, और बाकी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और ये ग्रीन कर देते हैं। तो ये लीजिए जी, ये आपके सामने हमने शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं। तो ये देखिए जी, हमने शेप टूल की मदद से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हमने इन शेप्स को तैयार किया। उम्मीद है कि अब आप लोगों को शेप टूल की समझ आ गई होगी, और आपने समझ लिया होगा कि कैसे आप लोग इस शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए आप शेप्स बना सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।